दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 17 सितंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ खास सूचनाएं, खास जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों पूरा वीडियो सुनना और इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको घर बैठे आपके साथ हुई ठगी के संदर्भ में अपडेट मिलती रहे। और साथ साथ हमारा ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज भी फॉलो कर लें, ताकि जो हमारा ये अभियान चल रहा है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, पहले भुगतान फिर मतदान, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके। और जितना ये वायरल होगा उतना ज़्यादा प्रभावी होगा, उतनी जल्दी आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको मिलने की संभावना बन जाएगी। भले ही आप बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, स्ट्रीट हॉक्स, ब्लू फॉक्स मोशन, वो क्या बोलते हैं, फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, सहारा, PACL, आदर्श इत्यादि इत्यादि किसी भी ठगी स्कीम का अगर शिकार हुए हैं तो ये काम आप करेंगे तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसलिए तमाम साथी इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का ग्रुप को ज्वाइन करें, और साथ साथ जो हमने ऑनलाइन पिटीशन बनाया है org.com पर, change.com पर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू करने की मांग को लेकर और नियम सम्मत आपके पैसे को जल्दी से जल्दी आपको वापस करने के लिए उस हमारे ऑनलाइन पिटीशन को भी तमाम लोग साइन करें, उस पर कमेंट करें, उसे अपने परिचितों में शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़ न देश की सरकार तक बल्कि सारी दुनिया तक गूंज सके कि आपके साथ भारतवर्ष में सरकारी योजनाओं के नाम पर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम पर, निवेश के नाम पर, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, लोकल का वोकल के नाम पर, प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री के स्वरोजगार मिशन के नाम पर, प्रधानमंत्री के स्टार्टअप्स के नाम पर और प्रधानमंत्री की बहुत सारी स्कीम्स के नाम पर ठगों ने योजनाबद्ध ढंग से आपके साथ ठगी की है और बारी बारी से नई नई कंपनी, नई नई सोसाइटी बनाकर आपको ठगा है। ये आवाज़ जब तक दोस्तों देश में और दुनिया में गूंजेगी नहीं, तब तक आपकी डूबी हुई रकम आपको वापस नहीं मिलेगी। आपने देखा है कि असर होता है जब भी आप कुछ बोलते हैं और संगठित होकर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उसका प्रभाव होता है। हम पिछले काफ़ी लंबे समय से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून बनाने की मांग करते रहे, तो वो कानून बना, फिर उसके रूल्स को रोक लिया गया नोटिफाइड होने से। तो जब उसकी खिलाफत की, निंदा की सरकार की, हमने दिन और रात लोगों को बताया, सरकार को बताया कि आप ये अन्याय कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, देश के 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है। अगर इस कानून के रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया गया, अधिसूचित नहीं किया गया, तो ठग लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को वापस नहीं करेंगे। तो उन चीज़ों का भी असर हुआ, प्रभाव हुआ, और सरकार को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को अधिसूचित करना पड़ा और सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये डायरेक्शन देनी पड़ी कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमे दर्ज करें, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन करें, स्पेशल कोर्ट्स बनाएं, स्पेशल वो स्पीडी ट्रायल कराएं और लोगों का पैसा 180 वर्किंग डेज में वापस करें। ये डायरेक्शन इशू हो चुकी हैं, रूल्स अधिसूचित हो चुके हैं, एक्ट पास हो चुका है। अब थोड़ी सी लड़ाई और है दोस्तों, इसको आप तमाम लोग मिलकर के लड़ लेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा लंबा समय आपको इस लड़ाई को जीतने में नहीं लगेगा। भले ही आप किसी भी ठग कंपनी के पीड़ित हों, उससे लेना देना नहीं है। बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्ट्रीट हॉक्स, ब्लू फॉक्स मोशन, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, रामेल, आदर्श, प्रयाग, प्रिया, सहारा, PACL
और आपका कुलकर्णी, NMM, एवरग्रीन, हीरा गोल्ड, JBC, और जी आपका वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, एस पे, जैन पे, ये जितनी भी इस तरह की हैं, एल्टॉक्स पेल्टॉक्स, ये जितनी भी फ्रॉड कंपनीज हैं, फ्रॉड सोसाइटीज हैं, जिन्होंने आपकी मेहनत की रकम को आपसे हड़पा है, इन सब के खिलाफ इस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। तमाम ठग जेलों में जाएंगे, इनकी चल संपत्ति सीज होंगी और आपका पैसा दोगुना होकर के आपको वापस दिलाने की जिम्मेदारी, ड्यूटी सरकार की होगी। सरकार को आपका पैसा वापस करना पड़ेगा, बशर्ते आप तमाम साथी तमाम मतभेदों को बुलाकर, तमाम ऐषणाओं को बुलाकर, तमाम छोटे मोटे स्वार्थों को त्याग कर एकजुट हों, एकमत हों और सामूहिक रूप से अपनी इस आवाज़ को उठाएं। दोस्तों, कल हमारे साथियों ने लखनऊ से भी हेडक्वार्टर पर PACL के भुगतान को लेकर जबरदस्त कार्यक्रम रखा था। काफ़ी दबाव में आई है सेबी। साथियों ने जैसा कि बताया है, सेबी जल्दी से जल्दी आपका पैसा देने का, वापसी का मैकेनिज्म विकसित कर रही है। आज इस संदर्भ में हमारी वकील साहब से भी बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस को देख रहे हैं, अभी कई सारे मुकदमे पेंडिंग हैं PACL के मैटर में। दिल्ली हाई कोर्ट में भी 1-2 मामले चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। रोज तीसरे चौथे दिन इस मामले पर सुनवाई चल रही है PACL वाले पे। तो उन्होंने बताया है कि साहब मैं जो है इस पर तैयारी कर रहा हूँ, जो कुछ हो सकता है इसको प्रोसेस को सरल करवाने के लिए, इसमें अवमानना फाइल करने के लिए तो तैयारियां कर रहे हैं, चल रहे हैं। उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन शिकायतें हमें फाइल करनी है, अपना आवेदन पत्र देने हैं, वो हम सोमवार से शुरू कर रहे हैं, दे देंगे। और साथ साथ एक सूचना, बड़ी सूचना आप तमाम लोगों के लिए ये है दोस्तों कि वो जो 1 जनवरी 2022 का प्रोग्राम हम बना रहे थे सत्याग्रह संसद के घेराव का, और चूंकि संसद ने एक्ट पास कर दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रूल्स नोटिफाइड कर दिए, स्टेट को डायरेक्शंस हो गई हैं, तो अब उसको हम संसद पर ना करके तमाम राज्यों की विधानसभा भवनों पर, राजभवनों पर, राजनिवासों पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। और 1 जनवरी को पूरे देश भर में, देश भर के तमाम ठगी पीड़ित इकट्ठे होकर के अपने अपने राज्यों की राजधानियों में राजभवनों को और विधानसभा भवनों का घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे और वहां की राज्य सरकारों से मांग करेंगे कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत कंपिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट करें, स्पेशल कोर्ट बनाएं, स्पीडी ट्रायल कराएं और हमारा पैसा वापस कराएं। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम पहले भुगतान फिर मतदान के अपने नारे पर खरा उतरेंगे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम अपना वोट नहीं देंगे, मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे और इस चुनाव को नल एंड वॉइड करवाएंगे, अवैध घोषित करवाएंगे कि ये जो सरकारें चल रही हैं देश भर में, ये तमाम सरकारें फर्जी हैं, देश की खिलाफत करती हैं, ये देश का विनाश करती हैं, देश की जनता का खून निकालवा कर विदेशों में बेचती हैं, देश की जनता की मेहनत की कमाई को ठग कर, हड़प कर उसे भी स्विस बैंकों में जमा कर देती हैं। ये तमाम सरकारों में बैठे हुए लोग बेईमान हैं, गद्दार हैं। हम ऐसा लोगों को बताएंगे, दुनिया को बताएंगे, यदि आपने हमारी डूबी हुई मेहनत की रकम को इन 7 राज्यों के आगामी जो चुनाव आने वाले हैं 2022 में, उससे पहले पहले तमाम लोगों का सरलीकृत तरीके से भुगतान नहीं किया तो दोस्तों, इसके अलावा चूँकि हमारे पास हमारे साथी जो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के भी विक्टिम हैं, उनमें से हमारे कुछ साथी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ठगी का शिकार बने हैं और कुछ साथी सहारा इंडिया की ठगी का शिकार भी बने हैं, कुछ साथी PACL की का भी बने हैं, कुछ साथी अदर्स कंपनी में भी हैं, सहारा, साइंस सिटी और फ्यूचर मेकर वगैरह में भी। तो इन तमाम कंपनीज के लिए हम अलग से एक अलग अलग FIR ड्राफ्ट कर रहे हैं। संडे को मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से और अपने इस ऑनलाइन पटिशन के माध्यम से आप तमाम लोगों को शेयर कर दूंगा। तो तमाम साथियों से जिन कंपनीज के खिलाफ भी अभी मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं या जिन लोगों ने नहीं करवाए हैं अपने मुकदमे, या जो हमारी यूनियन के मेंबर नहीं हैं, वो लोग अपने अपने इलाके के थाना प्रभारी को,
अपने जिले के एसपी साहब को उस एफआईआर को दे देंगे, ताकि चाहे वो सहारा इंडिया से जुड़ी हुई कंपनीज हों, चाहे वो आदर्श कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो, चाहे वो जेकेबी हो, चाहे वो किसान एग्रो हो, चाहे वो लोकहित हो, चाहे वो फ्यूचर मेकर हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे वाया इंडिया हो, मशरूम इंडिया हो, चाहे स्ट्रीट हॉक हो, इन तमाम कंपनीज के, तमाम सोसाइटीज के खिलाफ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमे दर्ज हों। इनको चलाने वाले, इनको प्रमोट करने वाले, इनके एजेंट्स जेलों के अंदर जाएं और तमाम लोगों की मेहनत की डूबी हुई रकम उनको समय सीमा के अंदर निश्चित रूप से वापस मिले, इसकी गारंटी हो सके। तमाम साथी ध्यानपूर्वक इन तमाम चीज़ों पर गौर करेंगे, इस हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ट्विटर हैंडल को फॉलो करेंगे, फेसबुक पेज से जुड़ेंगे, और किसी को कहीं कोई दिक्कत आती है मुकदमा वगैरह दर्ज कराने में, तो वो इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर भी मेरा फ़ोन नंबर होगा, वैसे भी लिख लो 7827581213 84, ये दूसरा नंबर है 8470010385। इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी समस्या को, अपनी डिटेल्स को, तो हम आपकी सहायता करेंगे। और जो साथी हमारी यूनियन से नहीं जुड़े हुए हैं वो साथी यूनियन की मेंबरशिप ले लें, ताकि हम विधिक रूप से ऑथराइज्ड तरीके से आपकी इस लड़ाई को लड़ सकें, आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम को आपको जल्दी से जल्दी वापस दिला सकें। बाइक बोट, हेलो टैक्सी, ब्लू फॉक्स मोशन और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के इन चारों मामलात में जो मुकदमे दिल्ली में दर्ज हैं, उन चारों मुकदमों में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की धाराएं ऐड कराने के लिए हम सोमवार को महामहिम उपराज्यपाल दिल्ली से मुलाकात कर रहे हैं। और जब ये धाराएं ऐड हो जाएंगी तो उनसे ये अनुरोध भी साथ साथ कर लेंगे कि महामहिम दिल्ली में सबसे पहले इसके लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बनाएं और स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट बनाएं, ताकि जो करोड़ों लोग भटक रहे हैं, दिन रात परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों और आत्महत्या के कगार पर हैं, उन सबको बचाया जा सके, उनकी मेहनत की कमाई को उन्हें जल्दी से जल्दी वापस दिलवाया जा सके। तो दोस्तों ये काम हम करवा लेंगे। किसी भी साथी को तनाव लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको तनाव नहीं लेना है, भयमुक्त रहना है, ये नहीं सोचना कि ये नहीं होगा। हम जो भी कहते आए हैं आरंभ से लेकर अब तक वो सब हुआ है, सब होगा। इन तमाम स्कैम्स को, जो भी ऐसे स्कैम्स हैं जिनमें एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य का कोई विक्टिम है, उस स्कैम को हम सीबीआई के हवाले कराएंगे। दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश भर में स्पेशल कोर्ट्स बनवाएंगे, स्पीडी ट्रायल्स होंगे। कोई भी ठग खुली हवा में सांस नहीं लेगा, किसी भी भाई बहन का एक नया पैसा डूबेगा नहीं, सबका पैसा मिलेगा। बशर्ते आप तमाम लोग मिलकर के लड़ें, संयुक्त रूप से लड़ें और अपने ध्यान को केंद्रित करें। बहुत ज़्यादा जगह भटकाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ध्यान को बहुत तरीके से चीज़ों को नहीं सोचना है। द्वेष भावी होकर के किसी की आलोचना, निंदा नहीं करनी है, या लालची बनकर के किसी की प्रशंसा भी नहीं करनी है। चूँकि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा आलोचक हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका प्रशंसक बन गया हूँ। मैं उनकी आलोचना सदैव करता रहूँगा, लेकिन उस आलोचना में कोई मेरा द्वेष भाव नहीं है, कोई मेरा अपना स्वार्थ नहीं है। मेरा मनसा उस आलोचना के पीछे केवल उनको इस सत्य से अवगत कराना है कि आपके शासनकाल में देश के 20 करोड़ लोगों के साथ आपके नाम पर, आपके चित्र दिखाकर, आपकी योजनाओं के नाम पर 20 करोड़ लोगों को ठगा गया है। और वो 20 करोड़ लोग, उनके परिवार मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। यदि आपने उनके साथ न्याय नहीं किया, उनकी धन वापसी के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं किया, तो हम आपकी इससे भी ज्यादा मुखर आलोचना करेंगे। अभी तो आपने आपके पुतले नहीं जलाए, पूरे देश भर में आपके पुतले भी जलाएंगे, आपका जबरदस्त ढंग से विरोध करेंगे, आपकी सरकार को लोकतांत्रिक ढंग से उखाड़ फेंकेंगे। तो दोस्तों, आलोचना करने से भी आपको भयभीत नहीं होना है, बशर्ते आपकी आलोचना द्वेषपूर्ण ना हो, सत्य पर आधारित हो, न्याय पर आधारित हो। तो आपकी आलोचना की वजह से आपको
आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, भले ही वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। यदि आप उसकी वास्तविक आलोचना करते हैं, उसे उसकी गलती का एहसास कराते हैं, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितना भी शक्तिशाली आदमी हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हो। इसलिए आलोचना से भी नहीं घबराना है। आपकी ये न्यायोचित मांग है, चाहे आप आदर्श वाले हैं, चाहे सहारा वाले हैं, चाहे PACL वाले हैं, चाहे फ्यूचर मेकर वाले हैं, चाहे साइंस सिटी वाले हैं, चाहे कैची पिक्सल वाले हैं, चाहे कोई और हैं, जो भी हैं आपकी जो मांग है ये अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने की, ये बिल्कुल न्यायपूर्ण मांग है, कानूनी मांग है। अगर इसको कोई भी इग्नोर करता है, कोई पूरी नहीं करता है इस मांग को, तो वो आदमी कानून का अपमान करता है, देश का अपमान करता है, देश के प्रति गद्दारी करता है, न्याय की अवमानना करता है, सुप्रीम कोर्ट और हमारी पार्लियामेंट की अवमानना करता है, और देश की जनता के साथ धोखा करता है। और ऐसे व्यक्ति की, गद्दार व्यक्ति की आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है। ये तो देशभक्ति है, परम देशभक्ति है। ये काम तो देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए दोस्तों। इसलिए घबराना नहीं है, निर्भीक होकर के अपने इस अभियान पर लगो तमाम साथी, और पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को बुलंद करो। स्पेशल कोर्ट्स बनवाओ, स्पीडी ट्रायल बनवाओ, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के साथ जुड़ो, और जैसा हम आपको सलाह दें, जैसा बताएं, जैसा आपके साथ विचार विमर्श करके ही बनाते हैं। हालांकि सारी रणनीति हम जो भी प्रोग्राम दें कि इस तरह से करना है, ऐसे करना है, वैसे ही आप करते जाइए। आपकी फूटी कौड़ी भी कोई ठग या कोई ठगों का आका या ठगों का दलाल हड़प नहीं पाएगा। जय हिंद, जय भारत।